बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज के इस लेक्चर में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के बेसिक फ़ीचर्स को स्टडी करने जा रहे हैं। उन फीचर्स में सबसे पहले नंबर पे वो है जी पिकुलर नेचर ऑफ कार्बन। दूसरे नंबर पे नॉन आयनिक रिएक्शंस। तीसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे इनकी सिमिलरिटी इन बिहेवियर। और चौथे नंबर पे हम इनकी कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करेंगे। आइसोमरिज्म, रेट्स ऑफ रिएक्शन और सॉल्युबिलिटी। तो आज के हमारे पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो हैं इस लेक्चर में ये रहेंगे इनके बेसिक फीचर्स जो हमने लिख दिए। सबसे पहली अगर हम बात करें पिकुलर नेचर ऑफ कार्बन, तो हमने ये तो पढ़ लिया था कि देयर आर मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नोन इन प्रेजेंट, कि मिलियंस के हिसाब से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो बन गए हैं और मज़ीद जो है वो बन रहे हैं। इसकी एक ही वजह है, कार्बन का पिकुलर बिहेवियर। वो पिकुलर बिहेवियर क्या है कि कार्बन के अंदर एक यूनिक प्रॉपर्टी पाई जाती है सेल्फ लिंकिंग की, कि कार्बन जो है वो अपने ही जैसे कार्बन एटम्स के साथ सेल्फ लिंकिंग करके लॉन्ग चेन जो है वो बना सकती है। उसका ये लॉन्ग चेन बनाना ये कहलाता है क्या? कैटिनेशन। कैटिनेशन। तो कैटिनेशन क्या होती है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम्स to form long chain। कि कार्बन एटम्स की सेल्फ लिंकिंग करके लॉन्ग चेन बनाने का जो प्रोसेस है इट इज सेड टू बी अ कैटिनेशन। ये कैटिनेशन कहलाता है। ठीक है, तो कार्बन की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी इट सेड टू बी अ कैटिनेशन, एंड कैटिनेशन इज द रीजन फॉर द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कितने बेशुमार जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो बन गए हैं या बन रहे हैं, इसकी वजह क्या है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन। तो इट इज़ द पिकुलर नेचर ऑफ अ कार्बन एटम। अच्छा, सेकंड पॉइंट जो है उसको हम डिस्कस करते हैं नॉन आयनिक बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मसलन मैं यहाँ पे दो किस्म का एक कंपाउंड लिखता हूँ जी। आपके पास है जी इथेन, ये आपके पास इथेन हो गया। तो इथेन के अंदर दो तरह के जो है वो बॉन्ड्स पाए जा रहे हैं। एक बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के दरमियान और एक है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान। ठीक है, अगर हम इसमें देखें इथेन के अंदर तो इसमें टू टाइप्स के जो है वो बॉन्ड मौजूद हैं। एक है कार्बन और कार्बन के दरमियान और दूसरा है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान। अच्छा, अब जो एक जैसे एटम्स होते हैं, एक जैसे एटम्स के दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड है वो हमेशा नॉन पोलर होता है। क्या हो गया? नॉन पोलर, बिकॉज द टू कार्बन एटम्स हैव अ सेम
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है, इसकी भी 2.5। तो दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इस वजह से कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है ये क्या हो गया, ये नॉन पोलर इन करैक्टर हो गया, नॉन पोलर इन नेचर हो गया। अगर हम बात करें इस बॉन्ड की 2.5 और ये क्या है 2.1 है, तो इसके दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो है 0.4। तो 0.4 इज नॉट सफिशिएंट टू क्रिएट अ पोलैरिटी ऑन कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। ये इतना ज़्यादा नहीं है कि कार्बन और हाइड्रोजन को पोलर बना दे, तो ये भी क्या होगा, नॉन पोलर होगा, ये भी नॉन पोलर हो गया। तो ओवरऑल ये जो अल्केन्स हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, विदाउट ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन पोलर इन करैक्टर, नॉन पोलर in behavior. That's why organic compounds always give a covalent reactions, not a ionic reaction, because of their non-polar behavior. तो ये क्या होते हैं, नॉन आयनिक रिएक्शंस हमेशा देंगे, कभी भी आयनिक रिएक्शंस जो हैं वो नहीं देंगे। अगला इसका हो गया सिमिलरिटी इन बिहेवियर। सिमिलरिटी इन बिहेवियर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, आपके पास CI3 और CI3 ये कंपाउंड हमारा हो गया जी इथेन, ठीक है। और उसके बाद ये CI3, CH2 और CI3 ये कंपाउंड हमारा हो गया जी प्रोपेन। CI3, CH2, CH2 और CI3 ये हमारा हो गया ब्यूटेन। अच्छा, अब इन दोनों में इथेन और प्रोपेन में फ़र्क सिर्फ इस CH2 ग्रुप का है। प्रोपेन और ब्यूटेन में फ़र्क सिर्फ CH2 का है। ये CH2 इज़ रिपीटेड इन मैनी कंपाउंड्स। ये ऐसा यूनिट है जो सेवरल कंपाउंड्स में रिपीट होगा। इसको हम बोलते हैं, इस यूनिट्स की सीरीज़ को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज़, होमोलोगस सीरीज़। तो इस होमोलोगस सीरीज़ की वजह से इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सिमिलर होती हैं, एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। दे आर सिमिलर इन प्रॉपर्टीज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द होमोलोगस सीरीज़। कि होमोलोगस सीरीज़ की मौजूदगी की वजह से ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये क्या होते हैं, सिमिलर इन बिहेवियर होते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा कि हमें लॉट ऑफ कंपाउंड्स की स्टडी करनी नहीं पड़ेगी। हम जनरल बात करेंगे, मसलन अगर हम अल्केन्स की बात करें तो हम कहेंगे सारे अल्केन्स जो हैं उनकी हैलोजिनेशन पॉसिबल है, सारे अल्केन्स की नाइट्रेशन जो है वो पॉसिबल है, सारे अल्केन्स जो हैं इनका ब्रोमीन से रिएक्शन करवाया जा सकता है, क्लोरीन से रिएक्शन करवाया जा सकता है। तो बजाय इसके कि हम ये बात करें कि मीथेन जी फ़लाँ फ़लाँ के साथ रिएक्शन कर सकता है, इथेन जो है वो फ़लाँ फ़लाँ के साथ रिएक्शन कर सकता है, हमें उस पूरे थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करने की बजाय हम जनरल बात करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सारे के सारे फ़लाँ के साथ जो है वो रिएक्शन करेंगे। तो इस तरह हमारा स्टडी का जो वॉल्यूम है वो बच जाता है। हम उनकी जनरल बात करते हैं। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द होमोलोगस सीरीज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सिमिलर इन करैक्टर, सिमिलर इन बिहेवियर। तो ये प्रॉपर्टी इसकी सिमिलरिटी होगी। उसके बाद अगला है कॉम्प्लेक्सिटी, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। ठीक है, उसकी वजह क्या है कि अगर हम एक बात करें कार्बन की, तो कार्बन का जो एटम है वो फर्दर 4 कार्बन एटम्स के साथ जो है वो लिंक कर सकता है। ये आगे जो है वो 4 कार्बन्स के साथ लिंक करेगा, ये आगे जो है वो कार्बन के साथ लिंक करेगा। ठीक है, तो अब इस सेल्फ लिंकिंग की वजह से, कैटिनेशन की वजह से
जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दे आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर, दे आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर ड्यू टू दी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं इनके स्ट्रक्चर के अंदर जो कार्बन के एटम्स हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, कि स्ट्रक्चर के बीच में ही इनका जो है वो कनेक्शन होता है, क्योंकि एक कार्बन जो है वो 4 कार्बन्स के साथ जो है वो बॉन्ड बना सकती है। तो दिस प्रॉपर्टी इज सेड टू बी अ कॉम्प्लेक्सिटी, complex compound formation is the property of organic compounds due to the presence of the carbon atom which possesses a catenation, which can offer a catenation self linking with the carbon atoms। जिसकी एग्जांपल में आप प्रोटीन देख लें कि प्रोटीन का मॉलिक्यूल जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है। हीमोग्लोबिन हो गया, हीमोग्लोबिन, और उसके बाद स्टार्च हो गया, इनके अंदर थाउजेंड्स ऑफ एटम्स मौजूद होते हैं इनके मॉलिक्यूल्स के अंदर। इसकी वजह भी क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स इन नेचर होते हैं कार्बन की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी की वजह से, दे आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। उससे अगली जो प्रॉपर्टी है वो हमारी है आइसोमरिज्म, और हो गया जी क्या, आइसोमरिज्म हो गया। तो आइसोमरिज्म, इसमें देखें मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, CI3 और CI3, इसका नाम है डाई मिथाइल ईथर। डाई मिथाइल ईथर जो है वो इस कंपाउंड का नाम है। और उसके बाद ये CI3, CH2 और OH, इसका नाम है जी एथेनॉल। अब इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, डिफरेंट है। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं और ये फिनोमिना कहलाता है आइसोमरिज्म का। तो आइसोमरिज्म क्या होता है, अ कंपाउंड्स हैविंग दी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, वो कहलाते हैं जी एक दूसरे के आइसोमर्स, और ये फिनोमिना कहलाता है आइसोमरिज्म। अब इनके अंदर ये जो आइसोमरिज्म है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आइसोमरिज्म जो है वो पाई जाती है। ठीक हो गया, तो ये हो गया जी आइसोमरिज्म का। अगर हम बात करें इनके रेट ऑफ रिएक्शंस के, रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, rates of chemical reactions of organic compounds are very slow. Rates of chemical reaction of organic compounds are very slow due to their molecular nature। इनके मॉलिक्यूलर नेचर की वजह से, इनमें मौजूद सिग्मा बॉन्ड की मौजूदगी की वजह से इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो रेट्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं वो बहुत स्लो होते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद जैसा कि अभी हमने बात की कि ये नॉन पोलर इन करैक्टर होते हैं, तो सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड होता है लाइक डिसॉल्व लाइक, कि पोलर पोलर में हल होता है और नॉन पोलर में हल होते हैं। अब चूँकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं ये नॉन पोलर होते हैं, इसलिए ये वाटर में हल नहीं होंगे, बल्कि जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड, इनमें जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अच्छी तरह हल हो जाते हैं। यानी कि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अच्छी तरह हल हो जाते हैं, जबकि पोलर सॉल्वेंट्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो अच्छी तरह हल नहीं होते। तो दीज आर दी बेसिक फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बेसिक फीचर्स जो हैं वो हमने डिस्कस की। आज के हमारे टॉपिक में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।